हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसा था पेपर, कैसे चल रहे हैं? मैंने शायद जल्दी रख लिया सेशन। मुझे बोल रहे हैं सर अभी तो हम घर नहीं पहुंचे हैं। मुझे एक कमेंट दिख रहा है यहाँ पर आई थॉट 6:30 बजे तक पहुंच जाएंगे और मैं ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला, आपको पता है। हेलो बेटा संजू, रष्टि, अनीश, लॉन्ग टाइम। हाउ आर द पेपर्स गोइंग? नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग जी। अच्छा गया, सुपर, सॉलिड गया, वेल प्रिपेयर्ड, अप टू द लेवल। बाबा जी का सपना पूरा होगा अंकित सर का। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लॉ इजी था, पेपर अच्छा था, नमस्ते जी। अकाउंट्स अच्छा नहीं हुआ, आज का अच्छा हुआ। ओके चलिए, राधे राधे, गुड इवनिंग बेटा। चलिए, गुड टू हेयर गुड टू हेयर। चलिए बुलाइए सबको, बहुत इजी था। बाबा जी इज द बेस्ट वी नो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप तो अभी भी मेट्रो में हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई नो केस स्टडी पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। चलो देखो, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर वॉट एवर कैन कम। जो आ जाए, अगर आसान आ जाए तो ऐसा लगता है जरूरत नहीं थी, मुश्किल आ जाए तो लगता है सर बहुत बढ़िया करा। ये तो बेटा पेपर पे डिपेंड करेगा। पारुल बेटा बस 2 मिनट दो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। वी विल टेक ओनली अबाउट अ फ्यू मिनट्स। सेशन स्ट्रैटेजी करेंगे और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज इट दैट आई प्लान टू डू इन द नेक्स्ट 3 डेज। प्लान बनाएंगे, थोड़े से सेशंस मैंने बनाए हुए हैं। एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवेटेड वन क्या है, ये हमारा गेस वर्क। तो क्या आएगा, कोशिश करते हैं, देखते हैं। कैन वी प्रेडिक्ट व्हाट कैन कम? तो बुलाइए सबको। अब टैक्स भी आपकी आपकी कृपा से वो भी अच्छा जाएगा। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेपर हो गए, कईयों का अकाउंट्स बुरा हुआ, कईयों का लॉ अच्छा हुआ, डजंट मैटर। आई थिंक वी नीड टू जस्ट पुट दोज पेपर्स असाइड। राइट सर, वी हैव टू पुट दोज पेपर्स असाइड। अभिषेक बेटा एक बात याद रखना, अगर कोई पेपर मुश्किल था तो पूरे इंडिया के लिए मुश्किल था। अब डिपेंड करेगा किसके लिए कब मुश्किल था। कौन अच्छी तैयारी करके जाके वहां पेपर में सारी चीजें लिख के आया है, वर्किंग नोट्स लिख के आया है, प्रेजेंटेशन लिख के आया है, पूरी चीजें जैसे बोली गई थी करके आया है। मुश्किल पेपर सबके लिए मुश्किल होता है और आसान पेपर सबके लिए आसान होता है, ये बात याद रखना। एंड आई हैव बीन सेइंग दैट अगर पेपर मुश्किल आएगा और टैक्स का मुश्किल आएगा, मैं पहले बता रहा हूं आप लोगों को, पर हम उसको अपने लेवल पे उतारेंगे धीरे धीरे पढ़ के। रीड स्लोली, आप लोगों को पता है टिप्स, रीड स्लोली, थिंक क्लियरली, स्टे काम, राइट फास्ट। So the next 3 days are very important. Next 3 days are very important. Are you ready? Are you ready? तो चलिए सबसे पहले मैं बताऊं मैं क्या करने वाला हूं, उसके बाद स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों के लिए मेरे वाईटी पे 2 सेशन है। आज का सेशन है लास्ट डे, रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट लूंगा आपके। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्प्रेड कीजिए वर्ड। पिछले अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 60 to 70 मार्क्स का यहां से आ गया था और उससे पिछले भी 50 to 60 मार्क्स का आ जाएगा था। तो मैं मेडिटेशन करने वाला हूं और मेडिटेशन लेके बैठूंगा और देखूंगा आईसीआई वाले क्या डालेंगे। होपफुली इसमें कुछ हमें पता चल जाएगा व्हाट कैन कम इन द पेपर। नाउ गाइस, हम देखेंगे 7 मई को। मेरे लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले घंटे का स्ट्रैटेजी। हम देख रहे हैं पेपर में कुछ पैटर्न जो अकाउंट्स में आप लोगों ने एक्सपेक्ट करा शायद उससे अलग आया। इवन इन लॉ जो एक्सपेक्ट करा शायद वो आ गया, उससे इजियर आ गया। टैक्स में क्या क्या हो सकता है, एमटीपी देखेंगे और उस पर एक फर्स्ट आवर स्ट्रैटेजी देखेंगे।
रीडिंग टाइम में क्या करना है, बुकलेट्स को कैसे करना है, ताकि भाई मेरे पास हर साल आते हैं सर हम तो एक ही बुकलेट पे कराए, सर रोल नंबर नहीं लिखा एक बुकलेट पे, सर क्या करें सर। तो ये सारी बातें फर्स्ट आवर स्ट्रेटजी, आई वुड वांट टू डिस्कस द माइंडसेट व्हेन यू एंटर द हॉल। पेपर में अगर कुछ मुश्किल आ गया तो भाई घबराना नहीं है, ये छोटी छोटी बातें हैं। ये सेशन मेरे लिए फिर से इंपॉर्टेंट है। अब ये 2 सेशन जो मैं लेने वाला हूं, आप लोग कह सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड केस स्टडीज। तो यहां पर जो पिछले कुछ सालों में आरटीपी एमटीपी आए, पीवाईक्यूज आए, उनमें जो पॉइंट्स लिए आईसीएआई ने, उन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ। सो 5 to 6:30 PM ऑन द 7th आई विल टेक केस स्टडी एमसीक्यूज। ये अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में होगा। और 8 AM to 10 AM एक और सेशन लूंगा, अगेन दैट इज ऑन द 8th, एंड इसमें भी केस स्टडी एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे यार ये चैप्टर में ये पॉइंट आया, इस चैप्टर में ये पॉइंट आया, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। एमटीपी के केस स्टडी सिनारियोस 2-3 मेरे को करवाने हैं। कुछ एमटीपी में अच्छे पॉइंट्स आए तो वो वाले थोड़े थोड़े हम देखेंगे, ठीक है। दिस सेशन टुमारो इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा मुझे इस चैप्टर में कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है, इस चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन से चैप्टर्स में से क्या क्या पॉइंट्स आईसीआई पूछ सकता है। तो ये आईसीआई, ये जो आईक्यूज एंड एससीटीज है, इट इज गोइंग टू बी अ 30 to 40 पेज, कोई नई बात नहीं होगी, पर इट विल बी जस्ट टेकिंग यू थ्रू। भाई जब आप रिवाइज कर रहे हो तो इन चैप्टर्स में ये पॉइंट्स रिवाइज कर लीजिए। क्लियर है बात ये सबको। फिर मैंने सोचा 8th को क्या करेंगे, शाम को फटाफट सारे सेक्शन रिवाइज कर लेंगे, इनकम टैक्स और जीएसटी के सारे सेक्शंस एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि पेपर में आप लोग कोट कर सको। सारे कोर्स में यही टेंशन थी कि सर हमें याद होगा नहीं होगा, तो ये क्विक सेक्शन लिस्ट, ठीक है। क्लियर होगी बात सबको? इज एवरीवन क्लियर? नाउ मैं आप लोगों को दिखा दूं, हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सो दिस इज, ये जो वीडियो आप जिसको देख रहे हो उसके नीचे प्लेलिस्ट है। इफ यू लुक एट द फर्स्ट प्लेलिस्ट, अगर आप पहले वाली प्लेलिस्ट देखोगे, इस प्लेलिस्ट में जो अगले 2-3 दिन सेशंस आने हैं उनकी एक लिस्ट है। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लो, सेव कर लो, ताकि ये सेशंस का आपको मिल जाएगा। देन देयर इज अ प्लेलिस्ट, काउंटडाउन सीरीज का यूट्यूब प्लेलिस्ट है। इफ यू गो टू द काउंटडाउन सीरीज यूट्यूब प्लेलिस्ट, यहां पर आप देखोगे आपको मैराथन दिखे हैं, क्विक रिवीजन वीडियोस। तो ये क्विक रिवीजन वीडियोस हैं आपके पास टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स। तुली सर पूरा मैराथन दोबारा नहीं लेंगे, यू ऑलरेडी हैव दीज मैराथन वीडियोस विद यू, आप यहां से देखेंगे। इसी के नीचे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हुए। हमारे पास 3 दिन का टाइम है, आपके पास टाइम है कि ये 15-15 मिनट के जो रीड एंड सॉल्व मैंने यहां पर क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, ये 25 मिनट का 20 मिनट का है। आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हो। यू कैन गो थ्रू दीज क्वेश्चंस बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन टिप्स का वीडियो है, ये देखिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड प्रेजेंटेशन वहां कैसे करना है। रीड एंड सॉल्व अप्रोच का वीडियो है, व्हाट इज रीड एंड सॉल्व अप्रोच। तो ये प्लेलिस्ट मैंने दी हुई है, सारी मेहनत पहले करी हुई है, ठीक है। और फिर यहां पर स्पेशल क्लास सीरीज में जो हमने करे थे, यहां पर अगर आप देखोगे स्टैट्यूटरी अपडेट्स के, यहां पर है काउंटडाउन सीरीज के सारे वीडियोस हैं। यहां पर स्टैट्यूटरी अपडेट्स हैं 1, 2 and 3। सो स्टैट्यूटरी अपडेट्स का अगर किसी ने नहीं करा, देन दे कैन कम बैक एंड डू इट फ्रॉम हियर, ठीक है जी। डन है। नाउ सर अगले 3 दिन क्या करना है, देखो एवरी स्टूडेंट विल हैव हिज और हर ओन स्ट्रैटेजी, हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रैटेजी होगी। पर मेरे हिसाब से मैंने ना इस बार क्या किया, मैंने लेटेस्ट एमटीपी का चार्ट बना लिया। मैंने कहा इस बार एमटीपी की 2 सीरीज आई हैं, उसमें आईसीआई ने क्या क्या पूछा है। तो चलिए देखें, इनकम टैक्स में ट्रेंड वही चल रहा है। इनकम टैक्स में बेसिक्स का, रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन आ ही रहा है, टीडीएस एडवांस टैक्स का क्वेश्चन आ ही रहा है, रिटर्न्स का उन्होंने बढ़ा दिया। सैलरी का क्वेश्चन मैं इस बार एक्सपेक्ट कर रहा हूं,
सैलरी का आएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। रुक जा बट्टे, सब बताता हूं गबरू, 2 मिनट दे। कैपिटल गेन्स, क्लबिंग, सेट ऑफ, ये चैप्टर्स तो हैं ही इंपॉर्टेंट। बिजनेस एंड प्रोफेशन और टोटल इनकम का क्वेश्चन भी बिजनेस एंड प्रोफेशन से ही आ रहा है। तो अगर आप देख रहे हो आईसीएआई ने बहुत इवनली स्प्रेड आउट कर दिया है, यानी ऐसा कुछ नहीं है कि एक चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमटीपी 1 और एमटीपी 2 में मैं देखूं तो काफी इवनली स्प्रेड आउट कर दिया आईसीएआई ने, काफी इवनली। सो आई वुड सजेस्ट, मेरे लिए जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है मैं लिख रहा हूं, एडवांस टैक्स, टीडीएस, बेसिक्स, सैलरी, देन बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है जी। फिर आ गया क्लबिंग, सेट ऑफ और डिडक्शंस, एंड ये वाले अगर कंबाइन करके 9 कर दूं मैं। उसके बाद हम आएंगे कैपिटल गेन्स एंड देन आई विल कम टू हाउस प्रॉपर्टी। तो ये है मेरे लिए सीक्वेंस। अदर सोर्सेज में इसको यहीं डाल देते हैं, अदर सोर्सेज 9th के साथ कर दीजिए, ठीक है। सो दिस इज माय सीक्वेंस, हाउ आई विल वांट टू यू टू स्टार्ट, ठीक है जी। ओके, दूसरी बात, अगर हम जीएसटी का देखें इस बार, इफ यू गो एंड लुक एट जीएसटी, चार्ज ऑफ जीएसटी काफी इंपॉर्टेंट हो गया इस बार, काफी क्वेश्चंस डाले एमटीपी में उन्होंने। एक ई वे बिल मैं देख रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एमटीपी में इस बार। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड से डाले गए हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई से डाले गए हैं। तो चलिए अगर जीएसटी की बात करें, आई थिंक जीएसटी वी मस्ट डू सप्लाई, चार्ज, एग्जेम्पशंस, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। 9 है रिटर्न, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो चलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई तो बेसिक है ही है, वैल्यू ऑफ सप्लाई यू कैन डू एट द एंड, बहुत सिंपल सा है। एंड टीडीएस टीसीएस का अभी उन्होंने कुछ नहीं डाला है, पर इसका भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। एंड देन ऑफ कोर्स कंप्लीट क्वेश्चन 10 नंबर का आ रहा है। सर इनकम टैक्स से शुरू करें या जीएसटी से? अच्छा, मेरे साथ जिन लोगों ने अभी पीछे 10 दिन पहले पूरा इनकम टैक्स और जीएसटी रिवाइज कर लिया था, है ना, अब अगले कुछ दिनों में करना क्या चाहिए? मेरे हिसाब से आपको पहले आज का दिन का सोचें। आई थिंक थोड़ा सा ब्रेन हैवी हुआ है, अकाउंट्स का पेपर हो गया, लॉ का पेपर अच्छा हो गया, थोड़ा ऑफलोड टाइम चाहिए। सो इफ यू एग्री विद मी, 1-2 घंटे का ब्रेक लीजिए, टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा रिलैक्स करो, क्योंकि हमारे पास 3 दिन है, पर इतना भी ज्यादा रिलैक्स ना करो कि 3 दिन भी कम पड़ जाए। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? समझे? सो व्हाट डू वी डू? आई वुड सजेस्ट आज एक चैप्टर टारगेट करते हैं। अगर आज आप लोग शाम तक सैलरी रिवाइज कर लो, दैट शुड बी मोर देन इनफ फॉर मी। कल का दिन जो है हमारे पास, विच इज 6th को, मेरे हिसाब से इनकम टैक्स के मेन टॉपिक्स और जीएसटी के मेन टॉपिक्स खत्म करें, 6th और 7th मिला के, और जो छोटे टॉपिक्स हैं इनकम टैक्स और जीएसटी के, उनको करें ऑन द 8th। और जब आप रिवाइज कर रहे हो, इसके साथ साथ क्वेश्चंस वगैरह भी देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखो। अगर आपको लग रहा है आपको इतना टाइम नहीं चाहिए, बिकॉज कई लोगों ने मेरे साथ 3-4 दिन पहले या 10-12 दिन पहले कर लिया है, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप इन द नेक्स्ट से 6th एंड 7th तक पूरा इनकम टैक्स और जीएसटी अगर हम रिवाइज कर लें, तो 8th को एक और बार रिवाइज कर लेंगे, वंस मोर, ताकि हम लोग पेपर में जाते जाते बिल्कुल ही क्लियर हो कि हमने क्या करना है। बट माई सजेशन वुड बी, बिकॉज वी हैव टाइम, आप लोगों को क्वेश्चन सुनने चाहिए। तो जो मैंने रीड एंड सॉल्व क्वेश्चंस लिए हैं, रीड एंड सॉल्व प्रैक्टिस करवाए मैंने, उनको जरा प्लीज देखिए। एक वीडियो है प्रेजेंटेशन टिप्स का, उसको प्लीज देखो, प्रेजेंटेशन टिप्स। थोड़ा रिवाइज करते समय प्रेजेंटेशन को भी ध्यान दो, ठीक है? हाँ, और टोटल इनकम के जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं वो यहीं पर आ गए, तो ये 2 चीजें कर लो। वाईटी पे क्वेश्चंस है सर, पूरा पढ़े, क्यूआर वीडियो सुने ना सुने, देखो बेटा दैट इज इंडिविजुअली।
अगर आपको टाइम लग रहा है किसी चैप्टर में, भूल गया है, तो क्यूआर वीडियोस देख लो, नहीं तो आप सेल्फ स्टडी करो। माय सजेशन वुड बी डू योर सेल्फ स्टडी। आप नोट्स उठाओ, वहां से पढ़ो, बट प्लीज रिमेंबर, लाइक आई सेड अर्लियर, डोंट रीड एवरी लाइन। एक एक लाइन नहीं पढ़ना है, बट कवर एवरी पेज, पूरा पेज कवर करेंगे, यानी एक एक पेज को देखना है, इस पेज में क्या पॉइंट था, क्या नहीं था। ठीक है जी। डोंट सॉल्व क्वेश्चंस, बट क्वेश्चंस को देखो। और मैंने बोला रीड एंड सॉल्व, जो सीरीज मैंने करी वाईटी पे, 8-10 क्वेश्चन है, उनको एक बार देख लो, सेल्फ स्टडी करो। और व्हाट्सएप टेलीग्राम पे प्लीज जाके, अरे मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, अरे तेरा कैसा हुआ, ये छोड़ दो जरा, कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेक्स्ट वन, उसके बाद इंजॉय करेंगे। वॉच क्यूआर सेशंस इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़े तो। थोड़ा पढ़ाई करो, प्रैक्टिस से समय मैच का रिजल्ट डिसाइड हो जाएगा। तो इस समय हम लोग अगले 3 दिन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। फोकस रखो। देखो बच्चों, लिटिल बाय लिटिल आवर्स वेंट बाय, little by little days, little by little we have reached here, and now it's time to show ICI that we are ready to be a CA. So CA बनने के लिए बस अब कुछ देर का टाइम बाकी है, and make sure you are utilizing it properly. ठीक है, चलो। Now for me this was the strategy session I wanted to take with you. आप लोगों को पता चल गया, एक बार मैंने डिटेल बता दिया, प्लेलिस्ट बता दी, और अगले 2 दिन की स्ट्रैटेजी बता दी। फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। अगर आपने 15 दिन पहले नहीं रिवाइज करा मेरे साथ, आपको चैप्टर्स में टाइम लगेगा। पहले इनकम टैक्स के मेन चैप्टर्स कीजिए, उसके बाद जीएसटी के मेन चैप्टर्स कीजिए, फिर 8th को आप रेजिडुअल चैप्टर्स कर सकते हैं। एंड वाइल यू आर रिवाइजिंग इट, मेक श्योर 8th को आधा दिन रखोगे, ताकि पुराने चैप्टर्स जो आज और कल में करें, 6th को और 7th को, उनको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेंगे मेन चैप्टर्स को। आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होगी सर? अगर आपने मेरे साथ 15 दिन पहले करा हुआ है, यानी आपको याद है, तो आप जरा 6th और 7th लगा के एक बार पूरा जीएसटी और इनकम टैक्स खत्म करो, और 8th को दोबारा से करेंगे जो पॉइंट्स भूल रहे थे, सो दैट कोई भी ऐसा चांस ना रह जाए कि पेपर में याद ना हो। ठीक है जी, चलो और बताइए, एनी अदर क्वेश्चन एनी वन ऑफ यू हैज, आई एम हियर टू आंसर देम। बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो। बेटा मैंने बोला आप कुछ भी देखो, हर एक का अपना स्ट्रैटेजी है। मैंने नहीं बोला आप इनकम टैक्स से शुरू कीजिए, मैंने नहीं बोला जीएसटी से कीजिए, जो आपको ठीक लग रहा है। आफ्टर ऑल यू आर द बेस्ट जज। एक इंडिविजुअल अपने बारे में सबसे ज्यादा जानता है, आपके बारे में आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं आके ये नहीं बताऊंगा भी अभी ये 2 घंटे में ये चैप्टर कर, 2 घंटे में ये चैप्टर कर ना। आपको मैंने ब्रॉडली बता दिया कि हमारा आइडिया क्या होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप जीएसटी से शुरू करना चाहते हो, जीएसटी से करो। मैं क्यों एडवाइस कर रहा हूं जीएसटी बाद में करो, बिकॉज जीएसटी में थोड़ा सा मेमोरी बेस ज्यादा है। तो क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, तो मैं कहता हूं चलो यार उसको 7th को कर लेंगे, तो थोड़ा सा हल्का सा फर्क शायद पड़ सकता है, नथिंग एल्स। हाँ, आज अगर सैलरी कर लोगे ना, तो मैं बता रहा हूं एक इरिटेटिंग चैप्टर खत्म हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज रात को सैलरी खत्म कर डालो। आई नो, आईटी पेपर। बेटा प्रैक्टिस मैनुअल इस समय करने का टाइम नहीं है, आपने जो मॉड्यूल में करा है ना, उसी में से करते जाओ। राहुल बच्चे, मैराथन्स देखो आपकी मर्जी है, मैंने क्यूआर वीडियोस दिए हुए मैराथन्स के, बट एक बात ध्यान रखना, आप जिस टीचर से पढ़े हैं ना, कोशिश कीजिएगा उसी का फॉलो कीजिए। इस समय नया टीचर का देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो अगर आप मेरे से पढ़े हो तो मेरे सुनो, नहीं पढ़े हो तो जिस टीचर से पढ़े हो उसके सुनो। तो अगर जिसको बीपी में, बिजनेस एंड प्रोफेशन में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसको पहले करो। हाँ ओंकार, यही करूंगा मैं। ठीक है, बिल्कुल झूमर, सैलरी भी मिलेगी तेरे को, डोंट वरी, मोटी सैलरी मिलेगी। एक बार सीए डिग्री ले ले। ठीक है, बस ठीक है अंश बेटा, तू सैलरी कर पहले आज। बस राहुल, अगर मेरे से करा है ना, तो कोशिश कर कि जो मैं कर रहा हूं वही बोल, पता चले किसी और के पास गया, कोई और टॉपिक आ गया, कोई और कॉन्सेप्ट हो गया, फिर तू कंफ्यूज हो गया। यस अब्दुल बेटा, सिर्फ स्टडी मटेरियल इज इनफ।
जयेश बेटा, अगर ब्रिज बैच, अगर आपके पास अन अकेडमी का वो है सब्सक्रिप्शन है तो ब्रिज बैच में हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह रिवाइज, उसको आप एक बार कर सकते हो। थैंक यू ओंकार। कुणाल बेटा, टाइम मिल रहा है तो देख ले, जो तेरा मन करता कर। साइमा बच्चे देखो, आई टोल्ड यू इट इज एंटायरली अप टू यू, आपकी स्ट्रेटजी है। जो आपको वीक लग रहा है, जो आपको लग रहा है इरिटेटिंग, जो इरिटेटिंग चैप्टर है आपका, उसको आज और कल में पहले खत्म करो, ताकि लास्ट डे तक दिमाग में नहीं दौड़ेगा। अगर सैलरी इरिटेटिंग है तो पहले सैलरी करो, अगर बिजनेस इरिटेटिंग है तो पहले बिजनेस करो। जो भी चैप्टर इरिटेटिंग लगता है ना, उसको पहले कर डालो, ताकि वो कल परसों के बाद आपके दिमाग में टेंशन नहीं देगा। अभी 1-1.5 घंटा थोड़ा सा रेस्ट लो, बिल्कुल देख सकते हो डिंपल बेटा। पुनीत बेटा, यही टाइम मिला तेरे को मजाक करने का? साजिद बेटा, अगेन अप टू यू, आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विद इनकम टैक्स। फर्स्ट डू द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ इनकम टैक्स, ये मैंने यहां पर सीक्वेंस बता दिया है। पहले बड़े वाले चैप्टर्स कर ले इनकम टैक्स के, फिर बड़े वाले चैप्टर्स जीएसटी के कर लो, फिर छोटे चैप्टर्स 8 को कर लेना। ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। ये लो स्क्रीनशॉट है एमटीपी एनालिसिस इनकम टैक्स का। नेहा बेटा, स्टडी मटेरियल तो कभी भी करने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरे मॉड्यूल करो। क्या हो गया, इस लास्ट स्टेज पे अपने आप को कंफ्यूज मत करो बेटा। संजू बेटा, पहले एग्जाम होने दे, उससे पहले एक्साइटमेंट नहीं करनी है। यस अब्दुल, मैनुअल इज ओनली इनफ, मतलब मॉड्यूल इज ओनली इनफ। तो विवेक बेटा, पहले आईटी कर लो, अगर आपको जीएसटी स्ट्रांग है तो पहले आईटी करो। मैंने बोला जो इरिटेटिंग लग रहा है वो करो, जिसको हेड्स मुश्किल लग रहे हैं तो पहले हेड्स कर डालो, जिसको बिजनेस या कैपिटल गेन्स मुश्किल लग रहा है वो पहले वो वाले कर डाले, ठीक है ना। ये लो, अब जीएसटी का देख लो स्क्रीनशॉट, ये लो एमटीपी एनालिसिस, ठीक है। ये लो, हो गया। बिल्कुल पुनीत सही बोल रहा है। एंड वी विल नाउ मीट टुमारो एट 7 PM, और कल हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड स्पेशल एम्फोसिस टॉपिक्स, ताकि आपके अगले 2 दिन में जो आप रिवाइज करोगे, यू विल कीप इन माइंड वॉट एवर आई थिंक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, है ना। हाँ संजू बाबा, रेजिडेंशियल स्टेटस मुश्किल लग रहा है, ठीक है ठीक है, मैं ही मिला हूं आज। डिंपल बेटा, टोटल इनकम क्वेश्चन राइटिंग में आप लोग एक आधा क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास टाइम है, तो आप लोग एक आधा क्वेश्चन कर सकते हो। प्रैक्टिस सेशन जो मैंने लिए हुए हैं ऑन स्पेशल क्लास, उसमें जाके उसके साथ साथ करके देख लो, आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है। चलो, सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। हाँ बेटा साइमा बोल। सौमी उमर, अगर स्टेट्यूटरी अपडेट नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे लिंक्स है, वो स्टेट्यूटरी अपडेट देख लो, उसमें से कम 6, 7, 8 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। बेसिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, चलो ओके बाय बाय।